बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि कौन सी ग़िज़ाएँ किन ग़िज़ाओं के साथ इकट्ठे खाना नुकसानदेह होता है। यकीनन आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा और उसे आपने लाइक और शेयर भी किया होगा। आज हम जिस दूसरी वीडियो पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है ख़ुराक का सही तालमेल, यानी कौन सी ख़ुराक, कौन सी ग़िज़ाएँ किन ग़िज़ाओं के साथ बहुत ज़्यादा मुनासिब है खाना। यानी अगर एक ग़िज़ा आपने खाई है तो उसके साथ कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो खाएं तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद होगी, उसके सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इनका पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन है। अगर ये दो ग़िज़ाएँ या तीन ग़िज़ाएँ जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये अगर आपस में मिला के इस तरह से खाई जाएँ तो ये जिस्म के लिए बहुत मुफीद हैं और इनका जिस्म के साथ बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। तो शुरू करते हैं। मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है। आयुर्वेद की हमारी जो किताबें हैं उनके अंदर ये बड़ी तफसील के साथ इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। यकीनन हमारे माशरे में अभी इनकी मालूमात आम नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन पर अमल करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है आम और गाय का दूध। ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। जब भी आप आम खाएं तो उसके साथ गाय का दूध पीना बहुत मुफीद होता है, उससे सेहत बहुत अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे है दूध और खजूर। दूध और खजूर को अव्वल दर्जे की ग़िज़ा कहा जाता है। दूध और खजूर का आपस में बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। अगर सुबह सुबह उठ के आप दूध और खजूर खाएं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। बूढ़े, बच्चे, जवान हर कोई खा सकते हैं। दूध का शेक भी आप पी सकते हैं, खजूर का शेक भी आप दूध के साथ बना के पी सकते हैं, और खजूर खा के भी आप ऊपर से दूध पी सकते हैं। ये दोनों सूरतों में बहुत ही मुफीद है और मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध भी मुकम्मल ग़िज़ा है, खजूर भी मुकम्मल ग़िज़ा है, और इनका आपस में कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इससे अगला है चावल और नारियल की गिरी। चावल अगर आप खाएं तो उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में नारियल की गिरी डाल के वो खाएं तो ये चावल और नारियल की गिरी का आपस में बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो ज़र्दा बनता है उसके अंदर गिरी डाली जाती है, वो इसी वजह से डाली जाती है कि उन दोनों का कम्बिनेशन आपस में, चावलों का और गिरी का, बहुत अच्छा होता है। इससे अगला है कि दाल और दही। दाल और दही का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इन दोनों को अगर मिला के खाया जाए तो बहुत अच्छा है। ये दाल खाने के बाद अगर आप दही खाएँ तो ये बहुत मुफीद होता है और इससे सेहत बहुत अच्छी रहती है। इससे अगला है अमरूद खाने के बाद सौंफ खाना। अमरूद खा के उसके साथ सौंफ खाई जाए तो ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अमरूद खाने के बाद अगर दूध पिया जाए तो पेट फ़ौरन साफ़ हो जाता है। अमरूद के साथ दूध का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अमरूद खाने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता चलूँ कि अमरूद जब भी आप खाएँ तो उसके बीज चबा के नहीं खाने, बीज ऐसे ही निगल लें और उसका जो साइड वाला गुद्दा है वो अच्छी तरह से चबा के खाएं। ये अमरूद जब आप अच्छी तरह से चबा के खा लें तो इसके बाद ऊपर से आप दूध पिए तो ये बहुत ही मुफीद है, अव्वल दर्जे की ग़िज़ा है। इससे आगे है कि तरबूज के साथ मूली के पत्ते खाना बहुत मुफीद है। तरबूज के साथ मूली के पत्ते खाना बहुत मुफीद है और ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन रखते हैं। इसी तरह से मूली अगर आपने खाई है तो मूली के साथ उसके पत्ते भी खाने हैं, 4-5 पत्ते भी उसके खाएं, और पत्ते खाने के बाद ऊपर से गुड़ खाएं। ये मूली खाने का सही तरीका है और ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है मूली खाने का। इससे पेट में कोई गैस और हवा नहीं बनेगी और मूली बहुत जल्दी हज़म हो जाएगी। होता ही है कि मूली खुद हज़म हो जाती है, लेकिन वो मूली दूसरी चीज़ों को हज़म कर देती है लेकिन खुद हज़म नहीं होती। फिर इसके ऊपर से पत्ते खाने होते हैं, वो पत्ते मूली को हज़म करते हैं, लेकिन ये जो पत्ते हैं ये खुद हज़म नहीं होते। ये सारी चीज़ों को हज़म करेंगे, खुद हज़म नहीं होते। फिर गुड़ जो है वो पत्तों को हज़म करता है। तो ये है मूली खाने का सही तरीक़ाकार। इससे आगे है कि बाथू और दही का रायता। बाथू जो साग के अंदर डाला जाता है वो दही के साथ मिला के अगर खाया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद है गाजर और मेथी का साग। गाजर और मेथी अगर इकट्ठे इसको एक सब्ज़ी में आप बना के पकाएं, गाजर और मेथी को, तो ये इंतहाई मुफीद है और सरीउल असर है, पूरे वजूद के लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद केला अगर आप खाया है आपने तो उसके बाद छोटी इलायची आप ज़रूर खाएं। केला खाने के बाद छोटी इलायची ज़रूर खाएं। इसके साथ दही के साथ आंवले का सौंफ, सफ़ूफ। दही खाने के बाद आंवला, आंवला जो अक्सर बर्ग आंवला या जिसका आंवले का आपने मुरब्बा भी सुना होगा, उस आंवले का चूरन या उसका सफ़ूफ दही के साथ खाना बहुत मुफीद है। इसके बाद है निशास्ता के साथ सब्ज़ी खाना बहुत मुफीद है, और मेवाजात अखरोट, बादाम, पिस्ता, चलगोज़ा और सूरजमुखी के बीज के साथ खट्टे फल खाना बहुत मुफीद है। यानी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने के साथ
खट्टे फल खाए जाएं, माल्टा, अनार, अनानास, तो ये बहुत ही मुफीद कम्बिनेशन है। इसके बाद है दाल और सब्ज़ी का आपस में बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, यानी जब आप दाल खाएं तो उसके साथ सैलड खाएं या सब्जियां खाएं तो ये बहुत ही मुफीद है। या सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं, मतलब पालक है, साग है, मेथी है, इसके अंदर दाल डाल के पकाई जाए तो ये बहुत मुफीद रहता है। इसके बाद है सब्ज़ी और चावल की खिचड़ी, यानी चावल के अंदर वेजिटेबल डाल के आप पुलाव बना के खाएं, जिसे वेजिटेबल पुलाव कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। दाल चावल की निस्बत सब्ज़ी और चावल बेहतरीन कम्बिनेशन है। इसके बाद है फल और कम मिकदार में मेवे पर सब्जियां। ठीक है जी, फिर दोबारा सुन लें कि फल और कम मिकदार में मेवे, यानी कुछ भी अगर आप फल खाते हैं तो उसके साथ थोड़े से मेवा जात जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये अगर खाए जाएं। रोटी के साथ हरे पत्ते वाली सब्जी खाई जाए, पालक, साग, मेथी, बाथू, कुल्फा, चौलाई, ये साग, जितने भी साग पात हैं, सब्ज़ रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, ये रोटी के साथ इनका बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। और आखिरी है कि उगी हुई दालें और कच्चा नारियल। दालों को उगाने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, वो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि दालें उगा के कैसे खाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो आखिरी कम्बिनेशन मैंने बताया कि उगी हुई दालों के साथ कच्चा नारियल खाना इंतहाई मुफीद है। तो ये जितनी भी ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं, इन ग़िज़ाओं का एक दूसरे के साथ अच्छा कम्बिनेशन है। तो गौर से आपने सुनना है कि किस ग़िज़ा का किस ग़िज़ा के साथ अच्छा कम्बिनेशन, इसको आपने ऊपर नीचे नहीं करना। जिन ग़िज़ाओं का जिन ग़िज़ाओं के साथ अच्छा कम्बिनेशन बताया वही ग़िज़ाएँ आपस में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, कभी कोई बीमारी भी पास नहीं आएगी और सेहत आपकी पहले से अच्छी होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमात आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी दबा दें और आल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अजीज़ों का और गिरदोनवा का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।